Hey everyone, welcome to day 2 of 10 days of flexibility challenge. I hope day 1 was an amazing kickstart. Please अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहें so that मुझे पता चल जाए आप लोगों के लिए वो प्रैक्टिस कैसी रही। आज जो प्रैक्टिस है वो हमारा मेजर फोकस भी हमारा आज शोल्डर्स एंड अपर बैक ही रहने वाला है। एंड बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हैव अ गाइड बिल्कुल फ्री है इन इट्स राइट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो प्लीज हैव अ गाइड, प्लीज उसे डाउनलोड करें, प्लीज उसे थोड़ा सा पढ़ लें सो दैट आपको पता चल जाए कि आपको इस चैलेंज को राइट वे में कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस को। बिफोर दैट आपको वार्म अप करना है एंड वार्म अप में हमें करना है जॉगिंग फॉर 1 मिनट, फास्ट पेस्ड सूर्य नमस्कार जल्दी जल्दी करना है 5 टाइम्स। Ashwa Sanchalan twisting minimum 6 times. And Vakrasan twisting from Ashwa Sanchalan minimum 6 times. Now I hope you are done with the warm up. स्ट्रैप ले आए अपने पास। विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ड्रिल। ठीक है, स्ट्रैप को रखेंगे। अब इसमें अपना आइडियल गैप देखें कि कितने गैप रखने के ऊपर आपको अच्छे से आप रोटेशन ले पाते हैं बिना हाथ को मोड़े। हाथ बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, चाहे पीछे जाते हुए चाहे आगे जाते हुए। शोल्डर रोटेशंस कर रहे हैं। अपना आइडियल लेंथ ढूंढो। जितना ज़्यादा गैप ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ईजी है, जितना ज़्यादा गैप कम करते रहेंगे उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है रोटेशन करना। अपना आइडियल गैप ढूंढे। पहले थोड़ा ज़्यादा गैप कर देख लो, रोटेशन करो। इफ़ यू फील कि कोई स्ट्रेच नहीं हो रहा तो गैप कम कर ले। मेक श्योर कि मॉडरेट स्ट्रेच आ रहा है शरीर के ऊपर। अब आपको अपनी स्पाइन को रखना है बिल्कुल सीधा। स्पाइन जो है वो सफ़र नहीं करेगी, आर्च नहीं बनाना चाहिए। आप आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, स्पाइन हम रखेंगे बिल्कुल सीधी और हम शोल्डर रोटेशंस करने वाले हैं 15 टाइम्स। इनहेल रोटेट, एक्सहेल रिलैक्स, इनहेल रोटेट, एक्सहेल रिलैक्स। Very nice. We are done with 8. Take it very slow. एंड रिलैक्स। शोल्डर रोटेशंस ही करने वाले हैं 15 रेप्स अगेन, बट हम साइड टू साइड जाएंगे दिस टाइम। सो अपने शोल्डर की लेंथ और कम कर लेना थोड़ी सी। साइड टू साइड जाने वाले हैं किस तरीके से। ग्रेट। अपनी अपर बैक को बेंड करना है ज्यादा से ज्यादा। सो बैक बेंड ले रहे हुआ। आगे की तरफ देखेंगे जब हम रिलैक्स हो जाएंगे एंड देन ऑपोजिट साइड चलना है।
Opposite side. We are done with 3 rounds. Feel the stretch over the side body. लास्ट कुछ और, जितना ज्यादा डीपर बेंड दे सकते हो डीपर बेंड लो। जब हम बैक बेंड लेते हैं तो हमें ऊपर की तरफ देखना है। एंड नाउ रिलैक्स। स्ट्रैप को रख दें साइड में और आ जाएं गोमुख आसन में। अपने पैरों को ले लेंगे नी ओवर द नी। नाउ इफ यू फाइंड डिफिकल्टी हियर, डिफिकल्टी एज इन स्पाइन जो है मुड़ रही है, इसमें डिफिकल्टी आ रही है, या फिर नी ओवर द नी नहीं हो पा रहा है, तो टेक अ ब्लॉक और ब्लॉक को अपने हिप्स के नीचे रख दो सो दैट यू सिट ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर बैठे यू विल फील मच मोर ओपन सो दैट ज्यादा कंप्रेशन ना हो, स्पाइन सीधी रहनी चाहिए हमारी। ठीक है, चलें, जितना ज्यादा होता है नी ओवर द नी। आजा, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, लिफ्ट टुवर्ड्स द सीलिंग। एक्सहेल, बेंड द हैंड्स 90 डिग्री पोजीशन, कैक्टस आर्म्स, और थोड़ा सा ओपन करो अपनी चेस्ट को। मे बी टेक अ स्लाइट बैक बेंड, अपर बैक बेंड करते हैं, लुक अप, रिलैक्स। ग्रेट। चले, अब आपका ये जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट एल्बो है, ये टच हो जाएगी ये जो अपर लेग है ना, अपर लेग की नी के ऊपर। सो विल प्लेस द लेफ्ट एल्बो राइट आउटसाइड द नी। ठीक है, सो इनहेलेशन सेंटर, एक्सहेल, ब्रिंग द लेफ्ट एल्बो आउटसाइड और टर्न कर दें अपनी पूरी चेस्ट को। जितना टर्न कर सकते हो टर्न करो, फेस अप टुवर्ड्स द सीलिंग, पुश द अपर शोल्डर टू द बैक, स्टे हियर। विल बी होल्डिंग दिस पोज फॉर 30 सेकेंड्स। अपने हाथों को अब स्प्रेड आउट कर दें। Feel the twisting. Twist even more. And relax. If you feel थोड़ा बहुत नेक के ऊपर ज्यादा आ रहा है तो बीच बीच में रोटेशन ले लें, so that नेक ज्यादा सफर ना करे। ठीक है, चले, once again inhalation up, look up towards the ceiling, bend the hands in cactus arms, exhale, relax. Very nice. Now interchange the legs. Interchange the legs. Once again, हाथ कहाँ पर है? नमस्कार मुद्रा में, to the heart center. Inhale here. Exhale, we'll be placing the right elbow. Twist, 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 twist. Open the body, push the upper shoulder to the back. Open the hands. And relax. Relax.
अब सेकेंड ड्रिल के लिए अपने लेग्स को आप बेंड कर कर ओपन कर दें, ठीक है। जितना ज़्यादा बेंड करके रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट है, जितना ज़्यादा आगे की तरफ लेकर जाओगे उतना ज़्यादा इजी। सो बेंड बेंड, राइट। मेक श्योर आपके पैरों के अंदर गैप है अच्छा खासा। अपनी स्पाइन को रखें बिल्कुल सीधा, सीधा बैठने का ट्राई करो। सीधा नहीं बैठ पा रहे हो तो सिट अगेंस्ट द वॉल, ओके। नाउ टेक दी बैक हैंड। ये जो बैक हैंड है इसको अपनी वेस्ट लाइन पर रख दें। वेस्ट लाइन पर रख दिया, इस पोजीशन में आ गए, राइट। अब ये जो एल्बोज हैं दे आर प्लेस्ड राइट इनसाइड द नीज, ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, हम विलिंगली अपनी नीज को प्रेस करने का ट्राई करेंगे सो दैट हमारी नीज ज्वाइन हो जाए एंड ऑटोमेटिकली विल फील द स्ट्रेच ओवर द शोल्डर्स। शोल्डर्स के ऊपर भी आपको स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा। ज्वाइन 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 ज्वाइन, जितना ज़्यादा ज्वाइन कर सकते हो एंड देन ओपन। गुड। सो इनहेल, exhale, we'll do 5 more, okay. Inhale, exhale, very nice. Do it at your own pace. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, very nice. The last one, hold करेंगे 30 seconds के लिए. Now hold here. As low as जितना ज़्यादा अंदर लेकर जा सकते हो उतना अंदर लेकर जाओ and then do it as much as you can. Hold for 30 seconds. Stay here. Look forward. Inhale, exhale. If you are here, wherever you are, just try to hold. Stay still. अंदर बाहर ना करें. Stay still. And relax. रिलैक्स। आ जाओ, अपने पैरों को भद्रासन में ले लो और रिलैक्स कर दो अपने हाथों को। थोड़ा सा शोल्डर रोटेशंस कर लें। नाउ टेक द लेफ्ट हैंड को नीचे ले जाओ। जितना स्लाइड करना है स्लाइड कर लो। राइट हैंड पूरा ऊपर। वेरी नाइस। विद द राइट हैंड स्लाइड, लेफ्ट हैंड पूरा ऊपर। Very nice. And relax. Rotations so that you feel fine. जितना स्ट्रेच करना है उतना स्ट्रेच कर लो and relax. Done. In the second stretch only आप 2 blocks लेंगे। टेबल टॉप पोजिशन में आ जाओ। हम पपी स्ट्रेच करने वाले हैं। आपकी लोअर बॉडी इंटैक्ट रहने वाली है। Right under the knees. The hips will stay right under the knees for 30 seconds. 30 seconds के लिए हम पोज को होल्ड करेंगे। आपकी जो चेस्ट है वो ग्राउंड की तरफ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। और अपनी आप एल्बोज को लगाएंगे ब्लॉक्स के ऊपर। सो एक एक करके अपनी एल्बोज को लगाओ ब्लॉक्स के ऊपर। मेक श्योर कि आपकी लोअर बॉडी नहीं मूव होने वाली। जितना एडजस्ट करना है ब्लॉक्स को उतना एडजस्ट कर लें। ब्लॉक्स के बीच में शोल्डर विथ अपार्ट डिस्टेंस गैप रहेगा। एंड देन आप जब इस पोजीशन में आ जाओ तो आपको नीचे की तरफ जाना है सो दैट आपकी जो
हैंड्स हैं ये 90 डिग्री पोजीशन पर आ जाए एंड देन दे कैन गो बियॉन्ड 90 डिग्री पोजीशन एंड आपकी फोरहेड जो है वो ड्रॉप हो जाए। फोरहेड ड्रॉप हो जाए या नोज ड्रॉप हो जाए, मैक्सिमम क्या है कि आपकी चिन ड्रॉप हो जाए। और एक चीज़ को देखना है कि आपके जो एल्बोज है वो यहाँ पर प्लेस होगी, आगे की तरफ नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द ब्लॉक। प्लेस द एल्बोज, hands in namaskaram mudra, move down, move down, move down, drop the chin down. If you feel like, then drop the chest down or drop the forehead down. आराम से ऊपर की तरफ आ जाओ, एक एक कर कर एल्बोज को ड्रॉप कर दें, देन अपने हैंड्स के ऊपर आ जाएं। कैट काउ कर लो थोड़ा सा, so that you feel relief, so that you relieve the tension. इनहेल करके थोड़ा सा आर्च कर ले बैक में, एक्सहेल करके राउंड कर कर बैक, broaden the upper shoulders and relax. अब तीसरे स्ट्रेच के लिए आप अपने पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें, नीज में थोड़ा सा गैप कर लें। योर टोज आर जॉइंट टुगेदर बट नीज में जो है देयर इज गैप, ठीक है। अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ स्लाइड करेंगे एंड बलासन में आ जाएंगे। ड्रॉप दी फोरहेड डाउन। अब आराम से देखो करना क्या है, हमें 15 रेप्स करने हैं इसके। यू विल प्रेस दी हैंड्स ऑन द ग्राउंड और अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा पास में रखेंगे ग्राउंड के, मैट के, उतना ज़्यादा अच्छा है। विल मूव इनटू भुजंग आसन, ठीक है। आपने अपने हाथों को प्रेस करा ग्राउंड के ऊपर, बॉडी को रखा बिल्कुल पास में ग्राउंड के एंड देन मूव इनटू भुजंग आसन। जाना कैसे है वैसे ही, पहले ड्रॉप करो बॉडी को, पास में रखो, शोल्डर्स को यूज करो, पुश द बॉडी टू बैक इनटू बलासन। मेक श्योर कि आपका शरीर जितना पास में रहेगा मैट के उतना ज़्यादा अच्छा है। इनहेल, एक्सहेल, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने एल्बोज को ड्रॉप नहीं करना है।
Stay as close as to the ground. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Balasana. Good. Now stay here for 30 seconds. Relax and release. Breathe in, breathe out. So again we'll be using a strap. तो strap ले लें और strap का एक एंड अपने पैर के ऊपर बांध लो, एंकल के ऊपर, और पकड़ ले अपने राइट हैंड से। आप स्ट्रैप को बहुत ही पास से पकड़ेंगे, जितना पास से पकड़ सकते हैं, जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, आपकी बेंडिंग कैपेसिटी है, उतना अच्छे से पास से पकड़ा। अपने लेफ्ट हैंड को रखो अपनी एल्बो के ऊपर, ठीक है। अच्छे से पास से पहले फुट को स्ट्रैप को पकड़ लेना है एंड मेक श्योर प्रेशर दे रहे हैं अच्छा खासा। नाउ आराम आराम से देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम फ्लिप द ग्रिप कर रहे हैं। So we'll be doing them around 8 times both sides. कैसे करना है? पहले सबसे पहला स्टेप क्या है? पास से पकड़ो स्टेप को, जितना पास से पकड़ सकते हो। Then extend the elbow out, बाहर की तरफ। Then take the elbow up. Very nice. वापस कैसे आना है? Relax and relax. ठीक है, करें 7 more times. Make sure with the right shoulder, with the left shoulder, नीचे कंप्रेस नहीं हो रहे हैं, lift it up, ठीक है, lift up with the left shoulder, make sure compression नहीं हो रहा है। Once again, inhale, exhale, good. अब आपको ऐसा लग रहा है कि आराम से आप टर्न नहीं कर पा रहे हो अपनी एल्बो को, तो पास से पकड़ना है स्ट्रैप को, दैट इज द प्रायोरिटी। बट जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो, यू कैन स्लाइड दी हैंड, ठीक है। कैसे करोगे? ठीक है, एंड देन वापस से नीचे लेकर आना, पास से पकड़ना, एंड देन अगेन डू इट। Those who can, do not slide the hands. आराम से बस स्ट्रैप को पकड़े और रोटेशन करते रहें। रिलैक्स।
एक्सटेंड द एल्बोज आउट, अपने लेफ्ट हैंड को इस ट्रायंगल के अंदर से बाहर से ले जाओ और रिलैक्स कर दो अपनी हेड को ऑन द ग्राउंड। एंड कम बैक। दिस टाइम लेफ्ट लेग के ऊपर अपने स्ट्रैप को ले आए एंकल के ऊपर, देन होल्ड द स्ट्रैप फ्रॉम क्लोज बाय। यस, हाँ, ठीक है। राइट शोल्डर लिफ्टेड रहने वाले हैं विद द राइट शोल्डर। वंस अगेन विल पुल द स्ट्रैप इन, देन एल्बो आउट, देन एल्बो अप, elbow out, then elbow down. Feel the rotation, जो आपको अपर बैक पर रोटेशन फील हो रही है, इग्नोर ना करें, अपनी पूरी अवेयरनेस वहां पर रखो। इनहेल अप, continue. And relax. Now this time extend the elbows out. अपने राइट हैंड को इस ट्रायंगल के बाहर निकालो एंड रिलैक्स द बॉडी। Now coming back to the center posture. अपनी नोज को ड्रॉप कर देंगे ग्राउंड के ऊपर। अपने दोनों पैरों को बेंड कर दें। मेक श्योर आपके पैरों के अंदर गैप है। यहीं से आप बाहर की तरफ से अपने दोनों पैरों को पकड़ने का ट्राई करेंगे। ठीक है, पकड़े और अच्छे से बिल्कुल ग्रिप बना लें। नाउ विल इनहेल, हम बिल्कुल ऊपर की तरफ उठने वाले हैं। थाइज को उठाएंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, आगे की तरफ या ऊपर की तरफ हम देखने वाले हैं। We will hold the position Dhanurasana for 30 seconds. Up, आगे देखें, अपने पैरों से पीछे पुल करते रहो, हाथों से आगे, होल्ड, lift high, last 5, 4, 3, 2, 1 and drop. Relax. सो नेक्स्ट स्ट्रेच के लिए हम ब्लॉक्स को इस वे में प्लेस करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास ब्लॉक्स नहीं है इतने, तो ब्लॉक्स नहीं है तो क्या लेना है, इतनी कुछ हाइट का आप ऑब्जेक्ट ले लें। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए कि आप एक यहाँ पर प्लेस करें और एक आप यहाँ पर प्लेस करें, और आप आराम से अपने दोनों हाथों को उस पर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हम पुशअप्स करने वाले हैं। इसके ऊपर पुशअप्स करने वाले हैं, तो जब हम लोअर डाउन करेंगे तो हमारे शोल्डर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच आएगा, क्योंकि हम ज़्यादा नीचे जाने वाले हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें ले लो, 2 ऑब्जेक्ट ले लो, जिसमें मेक श्योर दोनों ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए।
दो ऑब्जेक्ट ले लिए और दोनों हाथों की दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर हाथ रखने हैं अपने, एंड शुरू करते हैं। विल बी डूइंग 12 reps, ठीक है, 12 reps। मेक श्योर यहाँ पर जो डिस्टेंस रखना है दोनों ऑब्जेक्ट में, ब्लॉक्स में, तो शोल्डर विथ अपार्ट डिस्टेंस रखना है। यहीं से यू कैन डू पुशअप्स ऑन द नीज, ठीक है। इफ यू फील यू कांट डू पुशअप्स, नी पुशअप्स कर जाएं और जाना कहाँ है, आगे की तरफ। नीज के ऊपर आए, बॉडी को स्लैंट कर जाएं और जाओ पूरा नीचे। अपनी थाइज को लगाओ नीचे की तरफ और अपनी नोज को लगाओ एंड देन पुश बैक। ग्रेट। इफ यू कैन डू नॉर्मल पुशअप्स, शुरू करते हैं। I will try to do normal push-ups, okay? Then जहाँ पर भी आपको बीच में लगने लगे, you can come on the knees. And we are done. It doesn't matter कि आपने नीज पर ड्रॉप करा या आपने प्लैंक पोजीशन में ही सारे के सारे राउंड्स कर लिए। What matters is that we did it. Now for the next stretch, आप लंज पोजीशन में आ जाएं। आपका लेफ्ट लेग आगे की तरफ है, राइट लेग पीछे की तरफ है, वॉल के बिल्कुल पास में आना है। दैट इज वाई मैंने एक नी पैड प्लेस कर रखा है, सो दैट माई नी स्टेज प्रोटेक्टेड। तो पिलो प्लेस कर ले, नी पैड प्लेस कर ले अंडर द नी, बट मेक श्योर कि आप वॉल के बिल्कुल पास में है, बस 1 या 2 इंच दूरी पर, ठीक है। लेफ्ट लेग आगे की तरफ है, पीछे वाला जो लेग है उसको टक करके रखना है। विल बी डूइंग 10 राउंड्स, सो इनहेल अप। आप ये जो फ्रंट वाला लेग है इसको लगा सकते हो वॉल के बिल्कुल पास में, सो ये जो नी है ये वॉल के ऊपर लग सकती है, बट द हिप इज नॉट ऑन द वॉल, ठीक है। जस्ट द लेफ्ट नी इज ऑन द वॉल, बट आपका जो हिप रीजन है दैट इज अवे फ्रॉम द वॉल। सो वी इनहेल अप, एक्सहेल कर कर बॉडी को ओपन कर देंगे, बट हम कोई भी बॉडी पार्ट जो है टच नहीं करने वाले अगेंस्ट द वॉल। सो इनहेल अप, exhale open, try to make the hands in 180-degree line. Inhale up, do not touch the hands to the wall. Exhale open, just the left knee is touching the wall, और कुछ भी टच नहीं हो रहा। Inhale up, exhale open, inhale up, exhale open, inhale up, balance, exhale open,
The spine is completely straight. And relax. We'll repeat it on the other side now. So on the other side, on the other side, आपका जो right knee है वो बिल्कुल टच हो जाएगा वॉल से. Even the right foot जो है वो वॉल के बिल्कुल पास में. And the other body parts, they are not going to be touched against the wall. ठीक है? So inhale up. Exhale open, keeping the spine straight. Relax. Now for the last stretch, I am using a chair. आप कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं. मेक श्योर इतनी हाइट का है, कुछ भी है, ज़्यादा हाइट का नहीं, मतलब इतनी हाइट तक का. एंड उसके ऊपर आप अपने पैर को प्लेस कर रहे हैं. मेक श्योर कि जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ हैवी एंड इट कैन सपोर्ट योर बॉडी वेट. ओके, लाइक अब मैं चेयर के अंदर मैं मेरे पैर को बीच में प्लेस कर रही हूँ. मैं इस एज के ऊपर प्लेस करूँगी. मे बी if I will try to bend to the side, the chair will as well fall. ठीक है? So make sure कि अच्छे से support मिल रहा है. Now to do the stretch, interlace the fingers और back head के ऊपर रख दें. ठीक है? We'll inhale to the center. Exhale करते हुए हम low lunge करेंगे. Hips को करें push forward and then side में bend कर जाएं. You can keep a micro bend in the knee, left knee. ठीक है. एंड देन जाएं पूरा नीचे, जितना नीचे डीप डाउन जा सकते हो. मेक श्योर अपर शोल्डर डाउन नहीं आ रहा. यू नीड टू पुश इट बैक एंड देन कम बैक टू द सेंटर. बैलेंस आउट. गुड. टेक द राइट हैंड ओवर द वेस्ट लाइन. लेफ्ट हैंड से पूरा साइड स्ट्रेच लेना है. और ये जो पैर है इसको सीधा कर सकते हैं हम. साइड स्ट्रेच लेते हुए मेक श्योर कि ये जो शोल्डर है इसको पुश कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं चेस्ट को. लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग. Relax. Inhale. Take it very slow. No need to rush. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Exhale. इस लेग को स्ट्रेटन आउट करना जरूरी नहीं है. कीप अ बेंड इफ यू फील लाइक.
We'll do one more, okay? One more. And we are done. Last two more. Keep pushing the upper shoulder to the back. And we are done. अब हमने एक सेट पूरा कंप्लीट कर लिया है, आपको मिनिमम 2 सेट और कंप्लीट करने हैं सो दैट हमारे 3 सेट्स हो जाएं, ठीक है। बट इवन इफ आप एक भी सेट कर पा रहे हो कंप्लीट, देन दैट इज आल्सो अमेजिंग। सो बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, मिनिमम 3 सेट्स कंप्लीट कर ले एंड देन आप शवासन में लेटकर रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। विल मीट अगेन इन डे 3। अंटिल देन आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताते रहें कमेंट सेक्शन में एंड मेक श्योर दैट यू हैव अ गाइड विद यू। Guide link is in the description. Have a beautiful day. Hari Om.